Assalamu alaikum and a very good morning. Welcome back to another vlog. एक नई सुबह के साथ एक नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और चलते हैं भाई काम धंधे पे। काम धंधा तो खैर नहीं है आज, एज इन के ऑफिस की छुट्टी है, लेकिन क्योंकि छुट्टी का दिन है तो घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर पता चला भाई बाहर से कुछ सामान लाना है, तो मैंने कहा चलो पहले वहाँ चलते हैं, सामान वामान ले लूँ, उसके बाद फिर आके थोड़ा अपने मुंह को भी सही करना है, दाढ़ी शाड़ी बनानी है। दाढ़ी बनाने के बाद जो आज का व्लॉग का सीन है वो ये है कि काफ़ी मुझे पास क्वेश्चन आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि कितना बजट चाहिए यूएई में रहने के लिए सिटी वाइज और ये सब ना। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि कितना खर्चा आता है यहाँ पे एक महीने का, रेंट वेंट क्या है, ग्रोसरी वोसरी का क्या हिसाब किताब है और ये सारी चीज़ें। कल बारिश के बाद ना मौसम एकदम क्लियर हो गया, वरना अक्सर यहाँ पे फॉग वॉग हो जाती है, लेकिन बेहतरीन क्लियर हो रहा है। आसमान हो रहा है प्योर ब्लू, जैसे कार्टून में दिखता है ना, प्योर ब्लू। और इस मौसम में तो पैदल चलने का ही मज़ा आ रहा है। मार्केट करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं पैदल ही चले आऊँ। गाड़ी कौन निकाले फिर लगाए, ख्वारी है। अच्छा, अगर ये बात कोई मेरी पाकिस्तान और इंडिया से देख रहा है कि गाड़ी कौन लगाए कौन निकाले ख्वारी है, तो मैं आपको बताता चलूँ, जो यूएई में रहता है वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ होगा कि यहाँ पे पार्किंग ढूंढना एक अदाब से कम नहीं है। लोगों से ज़्यादा तो गाड़ियाँ हैं, तो भाई कहाँ लगाएं, ये बड़ा मसला है यहाँ। और अगर आपने गलती से गाड़ी लगा दी, कहीं भी आपको जगह मिली, आपने कहा चलो जगह तो है लगा दी, और वो गलत पार्किंग हुई, थोड़ी देर में आपको एक प्यारा सा मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आएगी, इतना फ़ाइन पे कर दें आप। तो उस फ़ाइन से बचने के चक्कर में हमें बहुत देखभाल की गाड़ी लगानी पड़ती है और प्रॉपर्ली गाड़ी की जो पार्किंग फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है। आप ज़रा सी देर के लिए भी भूले और उस वक्त चेकिंग हो गई, बस केक कट गया आपका। चलो भाई सामान ले लिया, अब चलते हैं फ़ौरन घर आके फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद दाढ़ी वाड़ी बनाता हूँ, थोड़ा सा अपना जो थोबड़ा है ना वो सुधार लें। उसके बाद फिर हम जाके सुकून से बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि अबू धाबी आने के लिए या दुबई आने के लिए या यूएई आने के लिए किसी भी सिटी में कितना कोई खर्चा चाहिए, किस तरह आ सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सारी चीज़ें सुकून से डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलते हैं घर जाके फिर सुकून से डिस्कस करते हैं। चलो भाई घर आ गया, फ्रेश हो गया, दाढ़ी शाड़ी भी सही कर ली, बेहतरीन हो गई है। अक्सर मैं खुद ही बना लेता हूँ, कौन जाए बार्बर के पास, घर पे फटाफट रेडी हो। टाइम शॉर्ट था आज क्योंकि बहुत सारे काम थे, मैंने कहा यार खुद ही बनाओ। गाड़ी वाड़ी सेट कर लिया, अब रेडी हैं हम आज के टॉपिक के लिए। बैठते हैं, बैठ के बात करेंगे, खड़े खड़े मुझसे बनेगी नहीं यार। चलो बैठ जाते। अच्छा, तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत लोग पूछ भी रहे होते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दूँ। तो आज का टॉपिक है कि बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई यूएई ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ एज अ कपल, ठीक है, मैं बड़ी फैमिली की बात नहीं करता, बड़ी फैमिली की भी फिर कैलकुलेशन बहुत सारी हो जाएंगी। एज अ कपल बताता हूँ कि एज अ कपल आपको कितने पैसे चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। फर्स्ट थिंग जो आपके जहन में आती है, वो जो मेन खर्चा है और जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है रिहाइश का, अकोमोडेशन का, सबसे महंगा वही है। तो अगर आप एज अ कपल हो और आपको मिनिमम एक शेयरिंग रूम चाहिए जिसमें आपकी प्राइवेसी हो, आपका अपना पर्सनल वॉशरूम हो, अटैच वॉशरूम हो, और किचन शेयरिंग पे भी लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडियो की तरफ जाते हो, तो स्टूडियो की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट स्टूडियो आपका जो मंथली रेंट कॉस्ट करेगा वो अराउंड करेगा 3000 के आसपास, ठीक है। और इसके अलावा ये मैं आपको बता रहा हूँ दुबई, अगर आप अबू धाबी की तरफ आते हो तो आपको 2500 में भी स्टूडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका ही अपना पर्सनल किचन, पर्सनल वॉशरूम और एक अच्छा रूम स्पेस होगी जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। सेकंड चीज़ जो आती है वो बात करते हैं हम बिल्स की। अबू धाबी में यूजुअली बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको सिर्फ गैस का ही जो सिलेंडर वगैरह की कॉस्ट है, जो कि अराउंड आपको कॉस्ट करेगा 60 दरम मंथली, 40 डेज़ चल जाता है। तो सेकंड कॉस्ट वो हो गई। अब थर्ड कॉस्ट पे जो हम आते हैं वो है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस। दुबई में जो आपका बस का कार्ड बनता है वो कंपैरेटिवली महंगा है अबू धाबी से। अबू धाबी में आपको मंथली बस का कार्ड बन जाता है 90 दरम्स टू 100 दरम्स का। दुबई में जोन वाइजेज हैं, लेकिन दुबई का जो एक स्टैंडर्ड कार्ड है वो 300 समथिंग का बनता है फॉर द मंथ, ठीक है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं हम ग्रॉसरीज़ की।
खाना पीना भी तो है ना। तो ग्रॉसरीज की यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो सिर्फ रिहाइश को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अफोर्डेबल हैं। रिहाइश भी अफोर्डेबल है अगर आप अपने बजट के हिसाब से देखो। आप यहाँ पे सस्ते सस्ती रिहाइश भी ले सकते हो, महंगी से महंगी भी ले सकते हो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके लाइफस्टाइल पे आप किस तरह का कमाते हो और आप किस तरह लगाना चाहते हो, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे ग्रॉसरीज़ की। 2 बंदों के लिए ग्रॉसरीज अराउंड 7 to 900 दरम, 1000 दरम रख लो। उसके अंदर आपका काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी ग्रॉसरी रिलेटेड, राइट। तो 1000 दरम इनफ है। वही बात मैंने ऐसी कही कि अगर आप यहाँ पे 1 दरम की कड़क भी मिलती है और यहाँ पे गोल्ड कॉफ़ी भी मिलती है, ठीक है। तो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है आप किस तरह का एक्सपेंस करना चाह रहे हो, ठीक है, खाने पीने पे, रहने पे, पहनने ओढ़ने पे। अच्छा, शॉपिंग रिलेटेड वही डिपेंड करता है किस टाइप की आप चीज़ लेना चाह रहे हो। आपको सस्ती चीज़ें भी मिलेंगी, आपको महंगी चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज मुनासिब रेट है। सिवाय एकोमोडेशन को छोड़ के एवरीथिंग इज़ अफोर्डेबल, कोई मसला नहीं है। तो और सबसे अच्छी बात जो है यूएई की वो है सिक्योरिटी तो भाई बेहतरीन, इससे अच्छी सिक्योरिटी आपको मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगी। प्लस टैक्स ही नहीं है, तो जो आपने कमाया सारा का सारा आपकी जेब में। हाँ, आप उसके वो उड़ा दोगे, लेकिन मतलब एज एन टैक्स नहीं दोगे, वो आप अपने खर्चों में, अपने एक्सपेंसेस में वहाँ लग जाता है। दूसरी बात हम करते हैं कि मोबाइल प्लान्स की। ये कंपैरेटिवली थोड़े से महंगे हैं। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आपको थोड़े महंगे लगेंगे, फील होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पे हम इतना नोट नहीं करते। मोबाइल 1000-2000 के हमारे पास मंथली पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल पैकेज भी 125 दरम का मिलता है, जिसमें आपके पास लिमिटेड डेटा होता है, लिमिटेड कॉलिंग होती है, लिमिटेड मैसेजेस होते हैं, जो कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आपको बहुत कम लग रहा होगा। लेकिन स्टार्टिंग 125 दरम है पर मंथ, तो आप वो अवेल कर सकते हो। आप इंटरनेट अगर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे आउटडोर तो इनफ है। वाईफाई की बात कर लेते हैं। वाईफाई जो आपको कॉस्ट करेगा, हाँ, वाईफाई जो मिनिमम कॉस्ट कर रहा होता है घर के लिए, वो कर रहा होता है अराउंड 160 to 250 दरम, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। यहाँ 3 कंपनी हैं, जिसमें एक आ गई आपकी दू, एतिसलात, थोड़ी प्रमोशन हो रही है लेकिन खैर है, आपको गाइड कर देता हूँ। दू, एतिसलात और वर्जिन मोबाइल, ये 3 ज़्यादा चलने वाली हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाली दू है और एतिसलात है, ठीक है। इनके पैकेजेस डिस्काउंट पे भी लगे होते हैं, लेकिन बेसिक पैकेजेस इनका 200 दरम प्लस टैक्स, दैट इज़ अराउंड 208 और 9 दरम। और एतिसलात का भी तकरीबन इतने का ही पैकेज है, जो मंथली पैकेज होता है, अनलिमिटेड इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट की स्पीड मज़ा आ जाएगा आपको। 900, 800, 700 MBs, ये स्पीड देख के ना आप कहोगे यार जायज़ हैं पैसे, लेकिन स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा आपको। तो ये थी कुछ मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स जो कि मैंने कवर कर ली इस वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। और अगर मेरे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करोगे तो वहाँ भी मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, जो भी आना चाह रहा है। वैसे तो आजकल थोड़ा सा पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए थोड़ा सा वीज़ा के इशूज़ चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये भी हल हो जाएंगे। नया साल स्टार्ट हुआ है, नए साल में अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो भी और क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, आई विल गाइड यू। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, जिसके अंदर मैंने आपको सारी ऑलमोस्ट सारी मेन चीज़ें जो है ना वो कवर कर ली यूए रिलेटेड। अगर इसके अलावा भी कुछ और पूछना हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, यल्ला बाय।